यदि आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव इस दुनिया में, इस धरती पर प्रेजेंट टाइम में देखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। हर एक भाई, हर एक बहन, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, वो तेरे राज्य को एक्सपीरियंस कर सके पिता। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है। मेरी एक गवाही है, एक अद्भुत गवाही है। 6 महीने से हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पर एक दिन बाइबल हिंदी सेंटर से एक कॉल आया और मैंने कॉल रिसीव किया और मैंने अपनी सारी समस्या उनको बताया दीदी को, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब हम दोनों बीच में कोई मन मिटाव, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हैं। हम सब शांति के साथ रह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव इस संसार में चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। यदि आप परमेश्वर के राज्य का अनुभव, जिस राज्य में आप और मैं, हम सब लोग जाना चाहते हैं, उस राज्य का अनुभव यदि इस दुनिया में, इस धरती पर प्रेजेंट टाइम में देखना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और यीशु मसीह और उस व्यक्ति के बीच में कुछ बातचीत चलती है। हम लोग देखेंगे 1-2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ में न हो तो नहीं दिखा सकता। दोस्तों, यहां पर निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है रात के समय में, जो कि यहूदियों का सरदार है। वो रात के समय यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। वो यीशु को परमेश्वर नहीं कहता, यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहता, उद्धारकर्ता नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता, वो गुरु कहता है। हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखा रहा है, जैसे तू बीमारों को चंगा करता है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखा रहा है, आंधी तूफान शांत हो जा रहे हैं, दाखरस बढ़ जा रहा है, जैसे तू इन बड़े बड़े कामों को, इन चमत्कारों को दिखा रहा है, यदि परमेश्वर तेरे साथ में ना होता तो तू इन चिन्हों को नहीं दिखा पाता। कहने का मतलब, परमेश्वर तेरे साथ में है, इसलिए तू इन चिन्हों को दिखा रहा है। यीशु मसीह से वो इस बात को कहता है, बाकी कुछ नहीं कहता। वो कुछ भी सवाल नहीं पूछ रहा है यीशु मसीह से, केवल उसने इतना कहा। और जानते हैं यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने उसे एक उत्तर दिया और एक बहुत बड़ा रहस्य प्रभु ने उस पर उजागर किया। उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से न जन्मे तो तू परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। यदि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और एम्पलीफाइड यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, उसका अनुभव नहीं ले पाएगा। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति नए सिरे से न जन्मेगा। नए सिरे से कैसे जन्म लेना है, इस बात को हम आने वाली प्रार्थना में देखेंगे। आज केवल इतना कि जो व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेगा वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर पाएगा। कहां? इसी धरती पर, इसी धरती पर। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बीमार चंगे हो रहे हैं, दाखरस बढ़ जा रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये किसके चिन्ह हैं? ये परमेश्वर के राज्य के चिन्ह हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य आएगा, उस राज्य में इनसे भी बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। वहां कोई बीमार नहीं होगा, वहां कोई दुख तकलीफ नहीं होगी परमेश्वर के राज्य में। और वो परमेश्वर का राज्य प्रभु यीशु मसीह यहां प्रकट कर रहे हैं इस धरती पर। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, अशुद्ध आत्माओं को निकाला,
दाखरस को बढ़ा दिया, अद्भुत आश्चर्य कर्म के, आंधी तूफान प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। वो राज्य का एक्सपीरियंस प्रभु यहां कर रहे हैं, या फिर उस राज्य को प्रभु यहां अनुभव कर रहे हैं। और जब निकोदेमुस ने इस बात को पूछा, कि मैं सोचता हूं निकोदेमुस ने यह पूछा होगा कि तू कैसे ये सब कामों को कर रहा है, हम जानते हैं प्रभु तेरे साथ में है, लेकिन कैसे? तब प्रभु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा, तब तक वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पाएगा, तब तक उसके जीवन से ये अद्भुत आश्चर्य कर्म नहीं हो पाएंगे। जब वो नए सिरे से जन्मेगा, तब उसके जीवन से ये अद्भुत आश्चर्य कर्म भी होंगे। वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव यही कर पाएगा, इसी धरती पर करने लगेगा, वो अनुभव यही उठाएगा, वो एक्सपीरियंस वो यही लेने लगेगा। जो व्यक्ति नए सिरे से जन्मेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का जो आने वाला है, उस राज्य का अनुभव इसी समय इस धरती पर लेने लगेगा। अनुभव उसके द्वारा प्रभु काम करने लगेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके द्वारा होंगे। क्योंकि यहां पर निकोदेमुस ने कुछ भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे उद्धार पाना है, मैं क्या करूं, मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मैं क्या करूं, कुछ नहीं। वो तो यीशु से बात कर रहा है, केवल अभी उसने शुरू किया बात करना कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और तू अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है, इसलिए परमेश्वर तेरे साथ में है। लेकिन यीशु उसे उत्तर दे रहे हैं, मैं अपने शब्दों में यदि कहूं कि यदि तू भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों का अनुभव करना चाहता है, ये परमेश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। और जब तू नए सिरे से जन्म लेगा, तो तेरे द्वारा भी ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, तू भी इस परमेश्वर के राज्य का अनुभव अपने जीवन में कर पाएगा, उसका आनंद तू अभी उठा पाएगा। यदि तूने नए सिरे से जन्म ले लिया, तो उसका अनुभव, उसका आनंद तू अभी अपने जीवन में उठा पाएगा, उसको एक्सपीरियंस तू अभी कर पाएगा अपने जीवन में। तो दोस्तों, जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेगा, उस व्यक्ति के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करेगा, वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव करेगा, वो परमेश्वर के राज्य का एक्सपीरियंस करेगा। क्यों आज अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे? क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं और आपके जीवन में काम हो रहा है? क्यों आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके जीवन में काम हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने नए जन्म का अनुभव किया है, क्योंकि हमने नया जन्म पाया है, प्रभु से नया जन्म पा लिया है। अब जब हमने नया जन्म पा लिया है, तो हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य का आनंद उठा रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य को काम करते हुए देख रहे हैं। वो राज्य जो आने वाला है, उसके ये चिन्ह हैं, उसके ये कुछ बातें हैं कि वो राज्य ऐसा होगा जहां हम बोलेंगे और काम होगा। ये सब हमारे अधिकार में होगा, जो कुछ हम बोलेंगे वो सृष्टि में आ जाएगा। परमेश्वर के राज्य का अनुभव आप अपने जीवन में उठाएंगे, यदि आपने नए सिरे से जन्म ले लिया। नए सिरे से कैसे जन्म लेना है, हम रात की प्रार्थना में देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ में रोज बने रहें, क्योंकि हम रोज बाइबल अध्ययन को कर रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप एक्साइटेड हैं, आनंदित हैं प्रभु में संगति करने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता रात भर संभाले रखा और सुरक्षित रखा परमेश्वर, और ये नया दिन परमेश्वर आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु आपका धन्यवाद इस विषय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु हम आखिरी दिन में पहुंचे, प्रभु इस मंथ के लास्ट दिन में पहुंचे। प्रभु ये तेरी दया है कि एक एक दिन परमेश्वर, एक एक पल में प्रभु तूने हम सबको संभाले और सुरक्षित रखा। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर, इस पूरे महीने प्रभु तूने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी भलाइयां प्रभु अपने लोगों के जीवन में दिखाई। प्रभु बड़े बड़े कार्य तूने दिखाए प्रभु, उस विषय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष
विशेष रूप में धन्यवाद करते इस दिन के लिए, इस दिन में आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। और आपने रात भर संभाला, आज का नया दिन दिखा और आज हम जीवित रहकर प्रभु तेरे कामों को करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आज के दिन के लिए आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे चारों ओर आग की सी सहर पना है परमेश्वर पिता। आपका वचन प्रभु हमारे हमें सुरक्षित रखने के लिए, जब आज घरों से बाहर प्रभु तेरे लोग जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन उन्हें सुरक्षित करें, हर प्रकार के खौफ खतरों से उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके नाम से आज के दिन को हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को, आपके विजडम, आपके नॉलेज को, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को प्रभु आज के दिन के लिए चाहते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु धन्यवादित इस बात के लिए प्रभु कि इस दिन में परमेश्वर प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस किया परमेश्वर पिता। ये वचन परमेश्वर हम सब के जीवन में फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु हम इस बात को जान पाए परमेश्वर पिता कि किस प्रकार परमेश्वर पिता हम यहीं रहकर प्रभु तेरे राज्य का आनंद उठा पाए प्रभु जी। किस प्रकार हम एक्सपीरियंस प्रभु तेरे राज्य को करे पिता, हमने वचन से देखा परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि आप प्रभु अपने राज्य का एक्सपीरियंस परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को देते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ये इस बात को दर्शाता है प्रभु जब तेरे लोग प्रभु बीमारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकालते प्रभु जी, बड़े बड़े कार्य प्रभु जो तू करता है प्रभु, ये तेरे राज्य की बातें परमेश्वर पिता, कि मात्र तेरे वचन को कहने के द्वारा ये सारी बातें पॉसिबल होती है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए कि तेरे राज्य को परमेश्वर पिता ये एक्सपीरियंस कर सके पिता। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं पिता, वो तेरे राज्य को एक्सपीरियंस कर सके पिता। प्रभु उनके बोलने के द्वारा कार्य होने पाए प्रभु, ये बीमारों को प्रभु बोलने के द्वारा चंगा करने पाए पिता। प्रभु जी हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को प्रभु बोलने के द्वारा अधिकार से निकालने पाए पिता। और सच में प्रभु हम तेरे राज्य को एक्सपीरियंस करने पाते। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये अद्भुत है प्रभु कि हम में से हर एक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करता है वो हर दिन प्रभु उस किंगडम को परमेश्वर पिता, उस राज्य को एक्सपीरियंस कर रहा है जो आने वाला है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमने इस बात को सीखा परमेश्वर जो नए सिरे से जन्मेगा। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर अपने राज्य का एक्सपीरियंस दे, क्योंकि हम सब वो लोग हैं प्रभु जो नए सिरे से जन्मे हैं मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर अपने परिवारों में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, मारपीट को, और भी बैर भाव, दूरियां प्रभु, आपसी संबंध जो खराब चल रहे हैं प्रभु, और पिता ये सारी प्रॉब्लम्स जो फैमिली में पाई जाती हैं, यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने फैमिली में भी परमेश्वर पिता तेरे राज्य को एक्सपीरियंस करने पाए। इनका फैमिली प्रभु लड़ाई झगड़ों से मुक्त होने पाए, लड़ाई झगड़ों से मुक्त होने पाए, कलेश से मुक्त होने पाए, मन मिटाव से मुक्त होने पाए, और इनका परिवार, ये लोग परमेश्वर तेरे राज्य को अपने परिवार में एक्सपीरियंस करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तेरे राज्य को एक्सपीरियंस करने पाए पिता, ये सफल होने पाए, ये प्रतिष्ठित होने पाए, ये आशीषित होने पाए, ये कर्ज मुक्त होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। यस माय लॉर्ड प्रभु, कोई भी घटी कमी प्रभु तेरे लोग अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों की लाइफ में ना देखने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है, और तेरे वचन के द्वारा प्रभु उन सामर्थ को परमेश्वर उस राज्य को वो एक्सपीरियंस कर पाए मेरे पिता, क्योंकि तेरे राज्य में कोई भी घटी कमी नहीं है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर जितने लोग बीमार हैं, दर्द में हैं, घाव में, चोट में है, कैंसर में, पैरालाइज में, शुगर, अन्य प्रकार की बीमारियों में, नाना प्रकार की बीमारियों में, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार के अंदरूनी बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, इनका स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनीज हील होने पाए, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें पैरालाइज है बॉडी में, कहीं भी जहां पैरालाइज है, यीशु के नाम से पैरालाइज को हम जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, पाइल्स की बीमारी को हम जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, घुटनों की समस्या हमको उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, चंगाई को ये अपने शरीरों में एक्सपीरियंस करे पिता, और तेरे लोग दैवीय स्वास्थ्य में जिए प्रभु। धन्यवाद, चंगाई के द्वारा प्रभु ये प्रभु तेरे राज्य को एक्सपीरियंस करने पाए पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। होली स्पिरिट आप इनके ऊपर कंट्रोल ले, तेरे पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा तेरे राज्य को प्रभु ये एक्सपीरियंस करने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आज जो भी इनकी विनतियां हैं,
निवेदन है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में करें, आप एक्सपीरियंस करें परमेश्वर के राज्य की उन भलाइयों को। हालेलुया। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारी बातें, जिन बातों के लिए आज ये प्रार्थना करने बैठे हैं, यीशु के नाम से इनके मुंह से जिन बातों को ये बोल रहे हैं, परमेश्वर आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। प्रभु, जो इनके लिए सही है, उत्तम है, प्रभु वो आप इनके जीवन में करें। यदि डिस्टर्बेंस, गड़बड़ियां, ऐसी कोई भी बात प्रभु जो इनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है, यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं पिता, धन्यवाद कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और परमेश्वर अपने लोगों को अपने राज्य का एक्सपीरियंस आप दे मेरे पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। इनके आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा दें, इनके कामों को सफल करें। हर प्रकार की रुकावटों को हम कहते हैं, इनके फैमिली से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके जीवन, इनके कार्य के हर एक क्षेत्र से वो रुकावटें चली जाएं। परमेश्वर पिता, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो और इनके लिए भरपूरी और बहुतायत आप इन्हें दे प्रभु। इन्हें बेस्ट जॉब देकर बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, संतान की आशीष दे, क्योंकि गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है परमेश्वर। डिस्टर्ब करने वाली बातों से आप इन्हें छुटकारा दे मेरे पिता। धन्यवाद करते कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, आप मल्टीप्लाई करें, इनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर पिता। जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं, उन्हें भी बढ़ाएं और फलवंत करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वो तेरे लिए और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।